नमस्कार साथियों, आज का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता से फंड रेज करने के लिए, चंदा मांगने के लिए एक सघन अभियान शुरू किया है। और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी परंपरा का शुरुआत है, क्योंकि एक कहावत है कि हम जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। आज की जो वर्तमान भाजपा सरकार है, उनके पास जो पब्लिक डोनेशन है वह औद्योगिक घराने के डोनेशन के तुलना में बहुत कम है। वो 2-4-10% भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि भाजपा सरकार या मोदी सरकार ने जो औद्योगिक घराने से, खासकर अडानी अंबानी से जो उनके रिश्ते हैं, और यह रिश्ता कहीं न कहीं भाजपा के डोनेशन के मात्रा को भी परिलक्षित करता है। और इससे यह पता चलता है कि इनके फेवर में जो हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है, उसका मूल मंत्र यह है कि उनको देश के 140 करोड़ जनता से चंदा मांगने में शर्म लगता है, और 2-4-10 हजार करोड़ रुपया एक अडानी से लेना बहुत आसान है। भाजपा सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कानून लाया, जिसके तहत नियम यह बनाया कि देने वाले का न तो नाम उजागर किया जाएगा, न तो यह बताया जाएगा कि उसने कितना पैसा किसको दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सरकार के खाते में सबका नाम है। सरकार किसी का भी कुछ भी देख सकती है। यह तो हम सब बहुत सामान्य ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं कि सरकार जिस खाते को जब चाहेगा, जो सरकारी नियंत्रण में है, उसको वह देख सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का जो ताकत है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। स्टेट बैंक एक सरकारी संस्था है, और मोदी जी जब चाहते हैं तब उससे उन लोगों का नाम मांग लेते हैं जो विपक्षी दलों को भूल बस चंदा दे दिए हैं। और इस भूल का सजा उन कारपोरेट हाउस को ईडी, आईटी और ऐसे ही कई संस्थानों के छापा के रूप में झेलना पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आज जो 90% इलेक्टोरल बॉन्ड है वह भाजपा के खाते में जाती है, और संपूर्ण विपक्ष मिलाकर के 10% भी इलेक्टोरल बॉन्ड सबको नहीं मिलता है। ऐसे में जो जरूरी चुनावी खर्च के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो पैसे की जरूरत है, वह विपक्षी दलों के पास में वह संसाधन अब उपलब्ध नहीं है। अब है कि चुनाव लड़ना है। एक पार्टी है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, और वह पार्टी सरकारी तंत्र, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग बहुत बेशर्मी से कर रही है। ऐसे में विपक्ष जो कम से कम जन आकांक्षाओं का आवाज होता है, वह शक्ति कहां से प्राप्त करे। इधर कुछ दिनों में, खासकर जब से उदारीकरण भारत में शुरू हुआ है, राजनीतिक दलों का जो निर्भरता है वह निजी कंपनियों पर ज्यादा हो गया है। अब 1 रुपया 2 रुपया चंदा मांगने का सोच ये लोग त्याग लिए हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो हमको 1000 करोड़ दे दे, 100 करोड़ दे दे, जिससे कि हम 1-2 आदमी के पास जाकर के ही पूरे चुनावी खर्च हम जुटा लें। और यही वजह है कि आज हम संपर्क में तकनीक का प्रयोग को ज्यादा देख रहे हैं। आदमी से आदमी का मुलाकात अब बहुत कम हो गया है। अब कोई राजनीतिक दल किसी आम जनता से संपर्क करना अब छोड़ दिया है। चंदा
एक मुख्य आधार था जब हमको अपनी उपादेयता, अपनी ज़रूरत लोगों को समझाना पड़ता था कि हम आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, आप हमको सहयोग कीजिए। छोटे छोटे मात्रा में बड़े चंदा आते थे और उसको हम लोग इकट्ठा करके तब चुनाव लड़ा जाता था। इसमें जन भागीदारी बड़ी संख्या में होती थी, जिससे लगता था कि एक लोकतंत्र का उत्सव मन रहा है। अब लोकतंत्र का प्रदर्शन हो रहा है। लोकतंत्र में जन अपेक्षाएं अब गुम हो रही है। जब चुनाव आता है तो चुनावी वादे चुनाव जीतने के बाद जुमला करार दिया जाता है। अभी संसद में कल यह सवाल किया गया कि क्या सरकार 450 रुपये में सिलेंडर देगी पूरे देश में, तो केंद्र सरकार ने बहुत बेशर्मी से कहा कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। जबकि आपको पता है कि इन तीनों राज्यों में जब चुनाव हो रहा था तो उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि सिलेंडर का दाम 450 रुपया किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनावी वादे हमसे वोट ठगने के लिए किए जा सकते हैं, किए जाते रहेंगे, तो ऐसे में हमारी भूमिका क्या बनती है? न राजनीतिक दल को हमसे कोई आर्थिक मदद चाहिए, न राजनीतिक दल अब कोई रैली कर रहा है। आप याद कीजिए कि 2014 से पहले कितनी राजनीतिक रैलियां हुआ करती थी। हर शहर, हर गांव में छोटे छोटे धरना, छोटा छोटा प्रदर्शन, बड़ा रैली, कम से कम साल में 2 बार 3 बार एक दल करता था। और हम ऐसे प्रदर्शनों को लगातार देखते रहते थे। इन प्रदर्शनों से केवल भीड़ जुटाया नहीं जाता था, इससे हमारी जरूरतों को भी सरकार को बताया जाता था और सरकार किस दिशा में देश को ले जा रही है हम भी उसको जान पाते थे। अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है। आप खुद इस बात का अनुभव कर सकते हैं। आप किसी भी विभाग में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाइए, आपको सूचना नहीं मिलेगा। अब शिक्षा का अधिकार निजी विद्यालयों को संरक्षण देने के लिए किया जा रहा है। वह तो नीतीश कुमार जब से कांग्रेस जैसे जनवादी संगठनों के संपर्क में आए हैं, तब से के पाठक जैसा सचिव शिक्षा विभाग को मिला है, तो अब लग रहा है कि शिक्षा तंत्र बिहार का बदलने जा रहा है। अब गरीब के बच्चों को 5 बजे तक शिक्षा देने का कल्पना हो रहा है। अब उनको वहां पढ़ाने की बात हो रही है। जो बच्चे कमजोर हैं उनको अतिरिक्त सहायता वहां दी जा रही है। ये सब कुछ हुआ है ऐसे दल के गठबंधन में शामिल होने से जो जनता के प्रति सचेष्ट रही है, जनता के कल्याण के लिए योजनाएं और कानून बनाती रही है। भाजपा जिनका संबंध सिर्फ कॉरपोरेट जगत से है, व्यवसायी जगत से है। आप अगर देखेंगे एक अदानी ग्रुप के लिए कितने कानून में परिवर्तन किए गए हैं, इसकी अगर केवल संख्या आप गिनिएगा तो पूरे भारत में 140 करोड़ जनता के लिए जो परिवर्तन नहीं हुए हैं, उससे ज्यादा अकेला एक व्यक्ति के लिए हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि अदानी के चंदा पर भाजपा निर्भर है। आज हमारे आपके जैसे लोगों को यह एक मौका मिला है कि हम अपने खर्चे से राजनीतिक दलों को चलाएं। हम राजनीतिक दलों से कहें कि तुम कॉरपोरेट जगत के चंदा को नकारो, कॉरपोरेट जगत से चंदा लेना बंद करो, तब हम तुमको सहयोग करेंगे, तब हम तुमको वोट देंगे। क्योंकि वोट हमारा और वफादारी उसकी यह नहीं चलेगी।
इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। आज मैं देख रहा था कि जो डोनेट फॉर नेशन के तहत जो कांग्रेस ने वेबसाइट बनाया है, उसमें 10 रुपया से लेकर के 2 लाख तक डोनेट करने का विकल्प दिया गया है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह जो 10 रुपया का न्यूनतम राशि तय किया गया है, यह निश्चित रूप से यह दिखाता है कि हमारे राजनीतिक दल सामाजिक आर्थिक स्थिति से कितना दूर हो गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक हमको सहयोग करने की स्थिति में पाए, तो उसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम राशि 1 रुपया तक होना चाहिए, या मैं तो कहता हूं कि उससे भी नीचे होना चाहिए। न्यूनतम दर आपने क्यों तय किया है? यह बात सही है कि कुछ विकल्प होने चाहिए जो सहजता पूर्वक लोग उसे चुन करके आगे की प्रक्रिया पूरी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वह न्यूनतम राशि मेरे सोच में 1 रुपया से शुरू होना चाहिए था। 1, 11, 101 इस प्रकार से। और जो अदर है, अदर का जो ऑप्शन है, उसमें मैं देखता हूं कि जैसे आप उसमें जाइएगा, 1 रुपया डालिएगा तो वह बताएगा कि आपको 10 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक डालने का इसमें विकल्प मौजूद है, उससे नीचे का आप नहीं डाल सकते हैं। तो मैं कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनसे आग्रह करूंगा कि हम 10 रुपया बहुत बड़ी राशि है, कम से कम उस देश में तो जरूर जहां की 84 करोड़ जनता 5 किलो अनाज को अपना सौभाग्य समझ रही है, वह जनता आपको मदद करे। इसके लिए आपको सोचना होगा कि वह न्यूनतम राशि कितना होना चाहिए, उस आधार पर तय होना चाहिए। क्योंकि गांधी कहते थे कि जब हम नीति बनाएं तो अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखें। क्या जब हम डोनेशन की नीति बना रहे थे, डोनेशन के संबंध में सोच रहे थे, तो क्या हम उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे? अगर हम उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे तो क्या उसकी क्षमता 10 रुपये देने की है? तो निश्चित रूप से 10 रुपया देने की उसकी क्षमता नहीं है। और हम इस लोकतंत्र के महायज्ञ में उनको आहुति देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यज्ञ हवन करने जाते हैं तो एक सोच के साथ जाते हैं कि कोई 100 रुपया देगा तो दान लेने वाला व्यक्ति उस 100 रुपये को भी उतने ही अनुग्रह से स्वीकार करेगा जितना 1.25 रुपया को स्वीकार करेगा, जितना 1 रुपया को स्वीकार करेगा, जितना 1 पैसा को स्वीकार करेगा। तब हम सबको जोड़ पाएंगे, तब सब लोग हमसे जुड़ पाएंगे। और फिर जब हमारे लोग, जब आप इतनी बड़ी अभियान इसमें शुरू कर रहे हैं, हर घर घर में आप जा रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि राशि से ज़्यादा महत्व हर व्यक्ति के सहभागिता को देना चाहिए और न्यूनतम राशि को न्यूनतम स्तर पर लेकर के आना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जिसको लगे कि हमारे पास में 1 पैसा है तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1 पैसे का दान हम दे सकते हैं। और आज के दिन हमारा संघर्ष ऐसे पार्टी से है जो सत्ता के लिए हर कुकर्म कर रही है, जो सत्ता के लिए हर तरह का नैतिक अनैतिक कार्य कर रही है, जिसको एक दृष्टिकोण से आप आपराधिक सोच कह सकते हैं कि किसी भी तरह से हमारे पास में सत्ता हमारे हाथ में रहना चाहिए। जब आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं तो आपको कितना सक्रिय सचेष्ट होना होगा, यह सोचने की बात है। जैसे ही डोनेशन फॉर देश अभियान की शुरुआत कांग्रेस करती है, तो इस चालबाज भाजपा को देखिए, इसने क्या किया, डोनेशन फॉर देश नाम से एक वेबसाइट खरीद लिया, एक डोमेन खरीद लिया, ताकि आम जनता को मूर्ख बनाया जा सके। भाजपा सोचती है कि आम जनता को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है, वह मूर्ख है ही, और उसको लगता है कि जैसे ही हम डोनेशन फॉर देश नाम से वेबसाइट बनाएंगे
उसमें भाजपा धोखा दे करके भाजपा के लिए चंदा हम ले लेंगे। मैं आम जन से चंदा लेने की हर नीति, हर प्रक्रिया का स्वागत करता हूं, लेकिन इस प्रकार का धोखा जो राजनीतिक दल दे रहा है वह आपके पैसे के ही साथ नहीं, आपके मत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है और करेगा। आपको याद होगा किस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स को जनता के लिए दान देने के लिए सबको प्रेरित किया था। प्रधानमंत्री सहायता कोष का किस प्रकार मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज भी यह सच्चाई आपके सामने है कि पीएम केयर्स फंड का 1 रुपये का हिसाब आपके पास में नहीं है और प्रधानमंत्री सहायता कोष का एक रुपये का हिसाब लेने का अधिकार आज भी आपके हाथ में। कांग्रेस आपको अधिकार देती है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार से हिसाब लेने का और अपने लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को सबके सामने रखने का। दरअसल लोकतंत्र भी यही है कि हम अपनी अपेक्षाओं से सरकार को अवगत करा सकें, सरकार की कमियों पर हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकें। और इस दोनों ही अगर कसौटी पर हम भाजपा को नापें तो हम देखते हैं कि भाजपा को लोकतांत्रिक किसी भी प्रकार का आवाज बुलंद करने के तरीके पर कोई भी आस्था नहीं है। वह जिन व्यक्तियों का विरोध करती है, जिस व्यक्तियों को चोर बताती है, उसी व्यक्ति के साथ सत्ता में आने से उसे कोई परहेज नहीं। आज अजीत पवार चक्की पिसिंग नहीं है, आज अजीत पवार सत्ता में मिक्सिंग है। सत्ता में भाजपा के साथ मिलकर के आज मलाई खा रहे हैं। सरकार की एजेंसियों के पास में इस प्रकार की ताकत दी गई है कि वह किसी को भी डरा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जब अजीत पवार कांग्रेस के साथ थे तो ईमानदार थे, आज जब भाजपा के साथ हैं तो बेईमान हो गए, यह नहीं है। लेकिन यह डर है कि अगर ईडी को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अनंत काल के लिए जेल में बंद बिना किसी आधार और कारण का कर सकता है, तो ऐसे में जो डरे हुए लोग हैं, जिनको लगता है, जो इस प्रकार के लोग थे जिनको अंग्रेजों ने एक समय विकल्प दिया था कि या तो पेंशन लो या आजीवन काला पानी में सरो, तो ऐसे होशियार लोग जिसको कि हम संघ के समर्थक कहते हैं, ये लोग अपनी होशियारी का प्रदर्शन करते हैं और सरकार से पेंशन लेकर के, अंग्रेजों से पेंशन लेकर के यही लोग थे जो वीर बन गए। और आज भी ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी जेल में बंद हैं। तो मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं कि जो जनता से विपक्ष आग्रह कर रही है आर्थिक सहयोग के लिए, कांग्रेस आग्रह कर रही है आर्थिक सहयोग के लिए, आप लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, अधिक से अधिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए दान दें। जरूरी नहीं है कि आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप कांग्रेस को दान नहीं दे सकते हैं। आप लोकतंत्र की रक्षा हो इसीलिए विपक्ष का होना जरूरी है, मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और फील्ड क्रिकेट जब आप देखने जाते हैं तो आपको भी लगता है कि मैदान ऐसा सजना चाहिए कि दोनों पक्ष अच्छा खेले। इसीलिए लोकतंत्र की लड़ाई में समान स्तर पर हम लड़ सकें तो उसके लिए हम सभी नागरिकों को आगे बढ़ना होगा और यह देखना होगा कि अगर बीजेपी के पास में आज के डेट में 10,000 करोड़ रुपया है तो समग्र विपक्ष को मिला करके भी कम से कम 10,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, ताकि यह आपकी भावनाओं से सरकार को अवगत कर सके और सरकार को बता सके कि हमको जो जनता आज सहयोग कर रही है तो वह कुछ मुद्दों पे कर रही है और उस मुद्दे पर आप
एक अच्छा कानून बनाइए जिससे लोगों का भाग्य भविष्य सुरक्षित हो, संरक्षित हो। न कि आप उनके लोगों को सदन से सस्पेंड कर दीजिए, उनको वापस बाहर कर दीजिए और ऐसे ऐसे कानून विपक्ष की अनुपस्थिति में बनाइए, विचार विमर्श के अभाव में बनाइए, जो देश को लाभ दे सकता है या नुकसान दे सकता है इसके संबंध में जनता को कुछ पता नहीं हो। साथियों, आप सबको पता होगा कि इस 2014 के बाद की जो घटनाएं हुई है उसमें जितने भी कानून बन रहे हैं जो आपसे हमसे जुड़े हुए हैं, उनमें से अधिकांश कानूनों में कोई बहस नहीं हुआ। पहले यह होता था कि कानून जो बनते थे उसके स्वरूप कॉलेज, स्कूल, राजनीतिक दल सबको उपलब्ध करा दिए जाते थे, जिसके आधार पर लोग सड़कों पर उतरते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, सरकार को सलाह देते थे, संगठित होकर के, असंगठित होकर के, शिक्षाविद सब मिलकर के बैठ करके सोच विचार करके सलाह देते थे सरकार को, और सरकार बाध्य होकर के ऐसे कानूनों को या तो रोक देती थी या उसमें संशोधन करके फिर पास करती थी। इसलिए विपक्ष का शक्तिशाली होना, मजबूत होना लोकतंत्र के हित में है, हमारे आपके हित में है, और लोकतंत्र भारत में बचा रहे, लोकतंत्र भारत में मजबूत हो। इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों की ताकत बराबर हो, तो हम लोगों को दोनों को बराबर के आर्थिक स्तर में लाने के लिए जितना हो सके अपने स्तर से मदद करना चाहिए। इतना ही कह करके आज के वीडियो को मैं यही विराम देता हूं, और तथा आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना चैनल सब्सक्राइब करेंगे उससे हमें ताकत मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी विषय मुद्दे पर कोई वीडियो बने तो आप हमको जरूर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें, ताकि हम फैक्ट के आधार पर वीडियो बना करके हम आम जन में आपके मुद्दे प्रसारित कर सकें। जय भारत, जय हिंद।